इंद्र बधू आने लगी, क्यों निज स्वर्ग बिहाए। स्वर्ग विहाय का मतलब स्वर्ग को छोड़ करके, इंद्र बधू का मतलब इंद्र की पत्नी सची। कह रही कि एक कीड़ा होता है हरे रंग का, उसको कह रही हैं कि ये इंद्रवधू तो है नहीं, इंद्र की पत्नी तो है नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग को छोड़ करके यहां पर क्यों आएगी। नन्ही दूबा का हृदय, ये तो दूबा जो घास होती है, दूरबा जिसे कहा जाता है, उसको कह रहे हैं कि उसमें उसका हृदय है जो किसी तरह से बाहर निकल करके आ गया है, किसी घटना किसी परिघटना से निकल करके वो बाहर आ गया है। अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा विटप निकट बल्ली। एक लता से वो कह रही हैं कि निठल्ली कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई अवसर मिला हो और उस दिशा में वो प्रयास न करे, अगर हमें कहीं पहुंचने का अवसर मिला हो, किसी सफलता का अवसर ईश्वर ने हमें दिया हो और हम अपना प्रयास न करें, हम शांत होकर के बैठ जाएं, तो उसी को निठल्ला कहा जाता है। तो कह रही हैं, उस लता को कह रही हैं, अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा विटप निकट बल्ली। तुम जिस विटप के, जिस वृक्ष के निकट हो, बहुत तेजी से बढ़ो और उसमें लिपट जाओ, उसको प्राप्त कर लो। अब छोड़ना न लल्ली, कदम्ब अवलंब तू मल्ली। जो कदम का वृक्ष, जो कदम का पेड़ तुम्हारे बगल में है, अब उसको तुम किसी भी तरह छोड़ो मत, उससे लिपट जाओ और ऐसे लिपट जाओ कि फिर उससे अलग न हो। ये तुम्हारे पास अवसर है, इसलिए इस अवसर को निठल्लेपन से व्यर्थ मत गंवाओ। त्रिविध पवन ही था, आ रहा जो उन्हीं सा, यह घन रव ही था, छा रहा जो उन्हीं सा। जो पवन है, जो हवा चल रही है, उसको वो कह रही हैं ये उन्हीं की तरह आकर के उनको स्पंदित कर रहा है। जैसे वो आते थे और स्पंदित करते थे, चेतना जागृत करते थे। यह घन रव ही था, छा रहा जो उन्हीं सा। कह रहे हैं ये जो घन है, ये जो बादल हैं, ये बादलों की जो आवाज़ है, बादलों की जो गर्जना है, वो जैसे ये बादल गरज करके और व्याप्त हो जा रहे हैं, वैसे ही उनकी आवाज़, उनका आना व्याप्त हो जाता था। प्रिय सदृश हंसा जो नीप ही था कहाँ वे। प्रकृत सुकृत फैले, भा रहा जो उन्हीं सा। कह रही हैं कि प्रिय के सदृश जो एक इस प्रकृति का अट्टहास, जो हंसना सुनाई पड़ रहा है, वो इस प्राकृतिक रूप से जो फैल रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि वो सब उन्हीं के द्वारा भेजा गया है या उन्हीं ने उसे तैयार किया है, इस तरह से मुझे स्पंदित करने के लिए। धन्यवाद।